नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यूपी दौरा चल रहा है। अयोध्या, कौशाम्बी, बस्ती को करोड़ों की सौगात देंगे केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी। राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पर चल रहे हैं। आज कौशाम्बी बस्ती को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। 67 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का भूमि पूजन भी नितिन गडकरी करेंगे। तो 6 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। नितिन गडकरी विधानसभा चुनाव से पहले तोहफों की सौगात दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर भी हम आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी जनसभा होनी है। जनसभा की तस्वीर, जहां पर नितिन गडकरी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश के कमान संभाले हुए हैं केंद्रीय मंत्री और नितिन गडकरी यूपी के दौरे पर चल रहे हैं। बीएस लाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। बीएस लाठी, नितिन गडकरी का अयोध्या और बस्ती दौरा है, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। देखिए जी, बिल्कुल करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हो या अयोध्या की रिंग रोड हो, जो 65 किलोमीटर की रिंग रोड है, उसका वह शिलान्यास करेंगे, शिला पूजन करेंगे। और तमाम, मैं अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखाऊंगा। मौसम जो है, आज का जो मौसम है वो अपने आप में मौसम साथ में जरा बूंदाबांदी हो रही है, मगर कयास ये लगाया जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद, जो 1:30 बजे आना था, बस कुछ ही देर बाद वो यहाँ आने वाले हैं। और यहाँ की अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है। बस अगर इंतजार है तो गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य आएंगे और शिला पूजन के बाद यहाँ जो भारी मंच है, जो सभा है, ये भारी सभा है, उस सभा चुनावी मौसम है, तो चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी। तो आपको बता दें कि नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज करोड़ों की सौगात देंगे उत्तर प्रदेश को। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग की अहम बैठक चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बैठक चुनाव आयोग की चल रही है। बैठक में नीति आयोग की सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद हैं। वीके पॉल ने कहा कि बड़ी रैलियां, रोड शो नहीं होने चाहिए। राजनीतिक दलों को खुद इस पर रोक लगानी चाहिए, इस तरीके की बात वीके पॉल ने कही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग की बैठक चल रही है और बैठक में कहा है कि जिस तरह से संक्रमण कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए अब राजनीतिक दलों को भी इस पर रोक लगानी चाहिए। रैलियां और जनसभाओं में लोग इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने ये बात कही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। वीके पॉल ने कहा है कि रैलियां और रोड शो नहीं होने चाहिए। तो 5 राज्यों के चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव, और कोरोना ने तीसरी लहर जो है दस्तक दी है, उसको देखते हुए लगातार राजनीतिक दल और चुनाव आयोग यह सोच रहा है कि चुनाव अगर होगा, रैलियां होगी, जनसभाएं होगी, तो कोरोना और बढ़ेगा, जिसको देखते हुए लगातार सक्रियता है। और ये मीटिंग चल रही है, अहम बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या कुछ हो पाता है, लेकिन निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि रैलियां और जनसभाएं नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। चुनाव आयोग ने यह बात कही है, वीके पॉल ने कही है कि जनसभाएं और रैलियां नहीं होनी चाहिए। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्पर्श, ये बहुत बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग सक्रियता दिखा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राज्यों का दौरा किया है। हालांकि जनसभाएं और रैलियां, जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जाता है, इसको रोक लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग में बैठक फिलहाल जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल यहाँ पर मौजूद है। और किस तरीके से जो बड़ी चुनावी रैलियां हो रही है या फिर चुनाव प्रचार को लेकर क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है लगाई जा सकती है या फिर उसमें किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, इन तमाम मसलों को लेकर जो है आज की इस बैठक में चर्चाएं की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जानकारी जो है चुनाव आयोग से दी गई है कि किस तरीके के हालात कोविड को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर इन 5 राज्यों में जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा बैठक से एक जानकारी ये भी निकल कर आ रही है, जो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वीके पॉल, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए बड़ी रैलियां जो है नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक जो पार्टियां खुद भी जो है इस मसले पर फैसला लेना चाहिए। तो ऐसे में
हो सकता है कि आज कोई बड़ी जो जानकारी है वो इस बैठक के बाद निकलकर सामने आए कि चुनावी रैलियों का प्रारूप जो है बदलता हुआ नजर आ सकता है। छोटी रैलियां जो हो सकती है या फिर सीमित संख्या में किस तरीके से रैली कराई जा सकती है, इन तमाम मसलों को लेकर आज चुनाव बिल्कुल बिल्कुल इस पर ध्यान देना और लागू करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी देहरादून से। देहरादून में महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि पीएम की सुरक्षा में चूक हुई है। विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सोची समझी साजिश का लगाया है आरोप। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, तो प्रदेश कार्यालय का घेराव किया जा रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों का कहना है कि सोची समझी ये राजनीति थी, रणनीति थी और कहीं न कहीं जिस तरीके की चूक देखी गई है उसको लेकर आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस के लोगों का घेराव किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जा रहा है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां के सीएम चन्नी पर यह बड़ा आरोप लगा है कि पीएम की सुरक्षा में लापरवाही की गई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने जो है वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है, प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। बता दें कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री के काफिले के बीच लोग आए थे तो इनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे और सवाल खड़ा होना लाजमी भी है क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा में इस तरीके की चूक होगी तो इसीलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है। विश्वनाथ मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की है। सीएम धामी और राजनाथ सिंह ने पूजा की है। कई मंत्रियों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर आप जनता टीवी पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इससे पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए थे और भाजपा की विजय संकल्प यात्रा जो समापन आज होना है उस पर पहुंच चुके हैं, मंच पर विराजमान है और समापन समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री और साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा जो चल रही है उसका समापन होना है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं मंच पर और कुछ ही समय बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तरकाशी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है और सबसे पहले आप जनता टीवी पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए थे और इसके बाद अब उत्तरकाशी के उस मंच पर पहुंच चुके हैं जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का जो समापन होना है वहां पर प्रोग्राम रखा गया है। कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है और कुछ ही समय बाद राजनाथ सिंह अब जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव का आगाज कर चुकी है बीजेपी। लगातार सक्रियता दिखा रही है, चाहे वो सूबे के नेताओं की बात की जाए या फिर दिल्ली के नेताओं की बात की जाए। लगातार दौरे चल रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं और चुनाव को देखते हुए लगातार जनसभाएं भी चल रही है। आज जो विजय संकल्प यात्रा चल रही है बीजेपी को, उसका समापन उत्तरकाशी में होना है और समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देने के क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है।
सीएम योगी ने प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 57 नायब तहसीलदारों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 141 प्रवक्ताओं और 69 सहायक अध्यापकों को लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा राज्य मंत्री गुलाबो देवी भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में भर्तियों को लेकर पिछली सरकारों पर हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले जब नियुक्तियां होती थी तो चाचा भतीजा भांजे महाभारत के सभी पात्र निकल पड़ते थे। गांव-गांव में उनके ठेके और वसूली के अड्डे चलते थे। हमने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से 4.5 लाख भर्तियां करवाई हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। बुधवार को प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कुल 2038 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने सख्ती को बढ़ावा दिया है। कोरोना के बढ़ने और संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है। दरअसल 10वीं तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया गया। इससे पहले कक्षा 10वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाए। 11वीं और 12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए विद्यालय बुलाया जाए। शेष अवधि में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाए। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,78,906 कोरोना टीके की डोज दी गई है। वहीं प्रदेश में 18 साल से अधिक आयु वाले 12,93,95,69 लोगों को पहली डोज दी गई है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 7,54,36,155 लोगों को लगाई गई, जो कि 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 51.17% है, जबकि 18 साल से अधिक लोगों को कुल 20,48,31,224 डोज दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को अब तक 4,60,237 वैक्सीन की प्रथम डोज दी गई है, जो उनकी अनुमानित संख्या का लगभग 3.28% है। ये भी बता दें कि आयु वालों को टीकाकरण 3 जनवरी से प्रारंभ कर दिया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। ऑनलाइन दाखिल जवाब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाया था। इसी वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आनंद गिरी के वकीलों से सीबीआई की इस जवाब का दाखिल करने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को करेगी। बता दें कि आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने महंत आनंद गिरी की जमानत पहले ही खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ आनंद गिरी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव समिति की घोषणा की। इस समिति में 24 सदस्यों को रखा गया। ये समिति ही यूपी विधानसभा में पार्टी की रणनीति के साथ साथ चुनाव प्रचार की कमान भी संभालेगी। चुनाव समिति में 24 सदस्यों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही यूपी के कई सांसदों को भी समिति में रखा गया है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी का नाम 24 सदस्यों में नहीं रखा गया। माना यह जा रहा था कि लखीमपुर से सांसद अजय मिश्रा टेनी इस समिति में होंगे, लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम हटा दिया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दिल्ली स्थित आवास पर ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई गई। उसमें अजय मिश्रा टेनी शामिल हुए थे। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि उन्हें चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बीजेपी ने किसानों की नाराजगी से बचने के लिए टेनी को इस समिति में शामिल नहीं किया। आज यूपी के आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण और अंतिम प्रकाशन के बाद ये सभी तबादले किए गए। बता दें कि अवदीप रिरवा को अयोध्या में मंडलायुक्त बनाया गया है। राकेश कुमार मिश्रा को अमेठी का डीएम बनाया गया है। लखनऊ के जीवीके ऑफिस के बाहर 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे। करीब 9000 कर्मचारियों की बहाली को लेकर यह आक्रोशित कर्मचारी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची।
कासगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोतरे की ओर से जनपद के सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। इसके तहत पुलिस कई अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जालौन केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। इस वीडियो में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मंच से खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। वहीं सैमुअल पॉल ने अंबेडकर नगर की जनता को नए वेरिएंट को लेकर सचेत किया है और जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही सुरक्षा का एक माध्यम है। गाजियाबाद में नगर पुलिस ने घर और फ्लैटों में चोरी करवाने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी की सोने की चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, जहां आवारा गौवंशी पशुओं के ग्रामीण परेशान है। वहीं ग्रामीण ने कई बार इस मामले की शिकायत की, लेकिन जिला प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। लखनऊ में लगातार जाम की स्थिति में राजधानी के लोग परेशान हैं। वहीं कैसरगंज चौराहे पर लगातार जाम बना रहता है। बता दें कि इसी रास्ते से होकर मरीज अस्पताल जाते हैं। आगरा में जूता कारोबारियों ने लगातार प्रदर्शन किया। जूता पर 5% से बढ़ाकर 12% किए गए टैक्स से विरोध जताया गया। जूता उद्योग के व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा के पिढ़ौड़ा थाना क्षेत्र में खेत पर फसल की रखवाली करने गए 28 साल के किसान की अचानक हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। आगरा में रक्षा संपदा विभाग की ओर से सदर बाजार में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। इस दौरान महाबली की ओर से बाजार बंद कराया गया। वहीं रक्षा संपदा विभाग का कहना है कि केवल अवैध रूप से बनी दुकानों को ही तोड़ा जा रहा है। लखनऊ में ओमिक्रॉन के 24 से ज्यादा मामले सामने आए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब इसका असर चुनावी रैलियों और भीड़ पर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी तरह से भीड़ लगाकर रैली और आयोजन नहीं करेंगी। इसी के साथ ही 8 तारीख को भव्य रैली का आयोजन लखनऊ में होना था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का आना मुश्किल लग रहा है। वहीं रैली को रद्द किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। ललितपुर के अमरपुर मंडी की दुकानों की नीलामी ने पैसा जमा कर बोली लगाने वालों आला अधिकारियों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए। पैसा जमा करने में करीब 4 महीने बाद दुकानों पर कब्जा न देने का आरोप लगाया गया। मुजफ्फरनगर में 5 लाख रुपए और बच्चों की शादी कराने का लालच देकर ईसाई बनाने के प्रयास का मामला सामने आया है। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर बनाए गए कानून के तहत दोनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर के मंडी थाने के SHO पंकज पंत के अनुसार दोनों के खिलाफ बॉबी नामक महिला ने केस दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया कि दोनों महिलाओं ने ईसाई धर्म में परिवर्तन कर 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके बच्चों की शादी ईसाई धर्म के अनुसार कराई जाएगी। धर्म परिवर्तन के प्रयास की खबर मिलते ही कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग थाने पर पहुंच गए और दोनों महिलाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में ट्रक ने महिला को रौंद दिया, जिससे कि महिला की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के तहत गोरखपुर, मुरादाबाद और मेरठ मंडल का परिणाम 10 साल बाद घोषित कर दिया है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 29 दिसंबर को चित्रकूट, बस्ती और फैजाबाद मंडलों के कुल 100 पदों के परिणाम घोषित किया था। ये भी बता दें कि घोषित परिणाम में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन सेवानिवृत्ति के कई साल बाद हुआ है। लखनऊ में 29 दिसंबर को 100 पदों का परिणाम हुआ था घोषित। पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गोरखपुर में 50, मुरादाबाद में 42, मेरठ मंडल के सर्वाधिक 84 स्कूलों को प्रधानाचार्य मिले हैं, जबकि इसी विज्ञापन के तहत कानपुर मंडल में प्रधानाचार्यों के 110 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार 20 जनवरी के बाद शुरू होने की संभावना है।
लखनऊ में शहीद पथ एकाना स्टेडियम के पास एक कार में आग लग गई। आग लगते ही कार धू-धू कर जल गई। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बादा में तेज रफ्तार कार ने थाना अध्यक्ष के वाहन में टक्कर मार दी, जिसमें थाना अध्यक्ष सहित पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस पिकेट प्वाइंट से महज 10 कदम की दूरी पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने 15 लाख के जेवर समेटकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बादा में शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए कॉलेज में कंबल वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 800 गरीब, बुजुर्ग, असहाय और विकलांगों को कंबल दिया गया। सुल्तानपुर के 88 क्षेत्र में राम गणेश नामक युवक ने अपने 2 महीने का नवजात शिशु को पटक दिया था, जिसमें नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली में राशन लेने गए युवक का कोटेद्वार और उसके साथी से मारपीट हो गया। वहीं मारपीट से डिप्रेशन में होकर युवक ने जहर खा लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुए मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा और कारतूस बरामद किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तरकाशी दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उत्तरकाशी के लिए वो रवाना हुए। विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के पिटारे से एक बार फिर लुभावने फैसले लिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व सैनिकों का शहरी स्थलीय निकाय क्षेत्रों में गिरकर साफ करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और विकलांग, दिव्यांग पेंशन को 1,200 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया है। पिछली कैबिनेट में वृद्धा और विधवा पेंशन 1,400 रुपए और पति और पत्नी दोनों को पेंशन के लाभ देने का निर्णय लिया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि प्रदेश में 112 आयुर्वेद अस्पतालों में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती होगी, जिसके लिए कुल 224 पदों का सृजन होगा। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। देखते रहें जनता टीवी।